हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैश्ड अफेयर्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज का टॉपिक है हमारा पेट्रोल डीजल प्राइसेस हिट ऑल टाइम हाई। क्या मतलब है इसका मतलब है कि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस, जैसा कि आप देख सकते हैं आपकी न्यूज़ में और हर जगह छा गया है। इसके प्राइसेस सबसे ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अराउंड 90 रुपीज़ ये प्राइस हो चुका है। और जो रीसेंट ट्वीट्स हैं लोगों के, वो आप देख सकते हैं। जैसा कि मिसेस स्मृति ईरानी मैम ने यहाँ पे एक टाइम पे बोला था, शी प्रोटेस्टेड व्हेन सिलेंडर्स प्राइस वाज 375 रुपीज़, बट अभी सिलेंडर के प्राइस वाज 769 रुपीज़। तो ये उन टाइम पे प्रोटेस्ट करते थे, लेकिन जब अब 90 रुपये तेल की कीमत हो चुकी है, अभी इनमें से कोई नहीं दिख रहा। जैसे कि आप ये दूसरी चीज हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी जी देख सकते हैं आप, हैशटैग यूज जो बंदों ने किया है पेट्रोल डीजल प्राइस हाइक। और देखिए ये कितने खुश हैं, 800 रुपया का एलपीजी का प्राइस हो चुका है। अब सबसे पहले हम इसके कारण जानेंगे, व्हाट आर द प्रोबेबल रीजंस जिसकी वजह से हमें ये देखना पड़ता है। और सबसे पहला रीज़न है कि सेंटर जो है वो इसके ऊपर टैक्सेस बढ़ा रही है। सेंटर रेजेस टैक्सेस टू मीट द डिमांड ऑफ रेवेन्यू ड्यूरिंग लॉकडाउन। कोरोना की वजह से सभी लोग घर में थे, जिसकी वजह से लॉकडाउन था पूरे इंडिया में, जिसकी वजह से पेट्रोल नहीं बिक पाया और रिसेशन आया गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं था। अभी गवर्नमेंट उस पैसे की डिमांड को वापस लाने के लिए इसके टैक्सेस बढ़ाएगी, जिसकी वजह से इनके प्राइसेस हाइक होंगे। और इनके प्राइसेस आपको हाइक और किसी कमोडिटीज़ पे भी देख सकते हैं, जैसे कि एसेंशियल फूड कमोडिटीज़ हैं, अपने खाने की वस्तुएं हैं, उस पर भी आप देख सकते हैं कि सेंटर टैक्सेस बढ़ा सकती है। अब दूसरा पॉइंट जो है एक्साइज ड्यूटी एंड वैट। एक्साइज ड्यूटी एंड वैट ये एक स्टेट के टैक्सेस हैं जो स्टेट इंप्लीमेंट करती है अपने गुड्स एंड सर्विसेज पे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एचपी का पेट्रोल पंप है। अगर ये एचपी का पेट्रोल पंप जम्मू एंड कश्मीर में चल रहा है, इसके प्राइस वेरी कर सकते हैं पंजाब के पेट्रोल पंप के साथ। तो एक्साइज ड्यूटी एंड वैट एस्केलेटेड द प्राइसेस इम्पोज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। आप समझ पा रहे होंगे मेरा कहने का मतलब कि अगर यहाँ पे अभी प्राइस 89 रुपये लीटर है, तो पंजाब में ये हो सकता है 90 रुपये लीटर, या उससे भी बढ़ सकता है। तो ये क्या कौन डिसाइड करता है? ये स्टेट डिसाइड करती है एक कंट्री की। फॉरेन इफेक्ट्स। अब फॉरेन इफेक्ट्स में आप देख सकते हैं कि जो इंडिया है, इंडिया इज़ नॉट अ मेजॉरिटी कोल और क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर। तो जो जितना भी हम क्रूड ऑयल लेते हैं वो सब मिडिल ईस्ट कंट्री से लेते हैं या फॉरेन कंट्री से लेते हैं। तो अबाउट 84% ऑफ द डिमांड ऑफ क्रूड ऑयल इज टेकन फ्रॉम अब्रॉड। सो प्राइसेस फ्लक्चुएट्स। अब प्राइस फ्लक्चुएट का क्या मतलब है? जैसे एक देश है, ईरान है, ईरान के पास अभी चार देश हैं, चार कंट्रीज हैं, उनसे वो पेट्रोल ले रही है। अब ईरान को अगर एक बैरल पे ईरान को पाकिस्तान या कोई और कंट्री 700 पर क्विंटल दे रही है, तो ईरान किसको पेट्रोल देगा? ईरान उसको पेट्रोल देगा, इंडिया को नहीं देगा। तो इसकी वजह से ग्लोबल जैसे पेट्रोल के प्राइसेस हाइक होंगे, उसकी वजह से इंडिया को भी प्राइसेस हाइक देखने पड़ेंगे। अब हम कुछ फैक्ट्स जानेंगे इंडिया के बारे में कि इंडिया किस में लाई करता है, कैसे लाई करता है, और इंडिया के मेजॉरिटी जो पेट्रोल है वो कहाँ से आता है इंडिया में। तो सबसे पहला जो इंपोर्ट हम करते हैं पेट्रोल, वो कहाँ से करते हैं? ये एक इंडेक्स है जो इंडियन पेट्रोलियम एंड अदर लिक्विड्स इंपोर्ट्स ने बनाया 2013 में। इसका सोर्स क्या है भाई? सोर्स देख सकते हो आप, यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन, ग्लोबल ट्रेड अफेयर्स। सबसे ज़्यादा हम जो पेट्रोल मंगवाते हैं वो मंगाते हैं सऊदी अरेबिया से। अराउंड 20% पेट्रोल हम वहाँ से लेते हैं। इराक से 14%, ईरान से 6%, वेनेजुएला से 12% और नाइजीरिया से 8%। अदर मिडिल ईस्ट कंट्रीज लाइक टर्की और ईरान से हम लेते हैं 22%। तो आप देख सकते हो कि ये एक मेजॉरिटी रोल प्ले करेगा हमारे पेट्रोल के फ्लक्चुएशन पे या कोई भी क्रूड ऑयल के फ्लक्चुएशन पे। अदर अफ्रीकन में 8% लेते हैं, वेस्टर्न हेमिस्फेयर में 7%, और अदर कुछ भी हो सकती हैं जो जिनके पास कुएँ होंगे तेल के। अब ये आप देख सकते हैं कि विद द रूट ऑफ सी का जो रूट होता है, वहाँ से हमारा पेट्रोल आया या जाता है, इंपोर्ट वहाँ से होता है, ठीक है, सी रूट से, क्योंकि ये एक सबसे इकोनॉमिक वे है, सबसे सस्ता वे यही है। रोड से जाएंगे तो रोड से बहुत महंगा पड़ता है, एयर से भी बहुत महंगा पड़ेगा, लेकिन इसमें कोई ट्रैफिक नहीं है, इसमें कोई कुछ नहीं है, जिसकी वजह से आप जल्दी इंपोर्ट कर सकते हो और आपको फ़ायदा भी होगा, आपका पेट्रोल भी, जो इसका शिप का जो फ्यूल होगा वो भी बचेगा। अब इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 क्या था? जैसा कि आप देख सकते हैं कि कोविड-19 जो एक बीमारी है या एक डिजीज़ है, इसने पूरे हर देशों में रिसेशन लाया था।
इंडिया में हमारी जो इकोनॉमी थी वो कम से कम भी नेगेटिव में जा चुकी है, जिसको हम रिसेशन बोलते हैं। अब कोविड-19 डिक्रीज द डिमांड ऑफ पीपल एज फ्यूल ऑलमोस्ट एवरी वन वॉज एट देयर होम्स। अब यहाँ इसका कहने का क्या मतलब है कि कोविड के दौरान जितनी भी फैक्ट्रीज थी, इंडस्ट्रीज थी, वो सब बंद थी, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि सारे एम्प्लॉयज़ घर पे थे। तो पेट्रोल ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल ऑफ था, जिसकी वजह से पेट्रोल का यूजेज और ये जो फ्यूल के यूजेज हैं ये बिल्कुल ज़ीरो थे। तो उसकी वजह से भी फ़र्क पड़ेगा डिमांड पे। अभी उसी डिमांड को मेजर करने के लिए गवर्नमेंट पेट्रोल के प्राइसेस को हाइक करेगा। अब मार्केट रिकवरी के चांसेस कहाँ से? मार्केट रिकवरी के चांसेस हैं हमारे बजट से। जो हमारी मैडम निर्मला सीतारमण, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और ये हैं उनके साथ अनुराग ठाकुर, इन्होंने अभी जो फाइनेंस बजट पेश किया है उसमें अब क्या होगा, आप देखोगे कि मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो महंगी होंगी। महंगी क्यों होंगी? क्योंकि उनको अपने, जैसे आप देख सकते हो कि आर्मी को पेंशन मिलती है, स्टेट के एम्प्लॉयज़ को उनका काम का पे मिलता है, सेंटर के एम्प्लॉयज़ को पे मिलता है। तो ये एक गवर्नमेंट का ट्रेंड है कि वो जो टैक्सेस मिलेंगे, टैक्सेस से ही वो क्या करेंगे, उनको पे देंगे, पेंशन देंगे, एंड बहुत सी सारी चीज़ें हैं, जैसे रोड बनता है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता है, वो सारा टैक्सेस से ही इंक्रीज होता है। तो अभी अगर आप देख सकते हैं जैसे नाउ एज पर रीसेंट ट्रेंड्स द मार्केट विल गो अप। अब मार्केट क्यों गो अप करेगा? क्योंकि हमारा सबका इकोनॉमी जो है रिसेशन में चल रहा है, मार्केट बूम करेगा। तो बजट जो इम्पोज किया गया है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर से, उसमें चांसेस हैं रिकवरी होने के मार्केट में, और मार्केट सफ़र करेगा इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है? इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई। अब आप देखोगे, आप बाज़ार में जाओगे, जो चीज़ आपको 10 रुपये की मिलती थी वो प्रॉबेबली आपको 11 से 12 रुपए की मिलेगी, क्योंकि उस पर जो बाहर से वो चीज़ इम्प्लीमेंट होती है, वो बाहर जो चीज़ लाएगी वो उस पर टैक्सेस बढ़ेंगे। अब इम्पैक्ट ऑन मैंगो पीपल मतलब कॉमन बंदा। कॉमन बंदे पे क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे? कॉमन बंदे की जेब से पैसा ज़्यादा जाएगा, ये तो आप सबको पता है। और कोर इफेक्ट्स क्या हैं? कोर इफेक्ट्स के ये हैं कि सबसे पहला प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग में सबसे बड़ा फर्क पड़ेगा। अब प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग में कैसे फर्क पड़ेगा? आप देख सकते हो ट्रांसपोर्टेशन जितना भी इंडस्ट्रीज में होता है वो किस बेसिस पे होता है? जैसे ट्रक्स हैं, ट्रक्स में क्या फ्यूल तो चाहिए ट्रक्स को चलाने के लिए, तो ट्रांसपोर्टेशन पे बड़ा फर्क पड़ेगा। अगर पहले 7,000 ट्रक्स चलते थे, तो अभी इंडस्ट्री क्या करेगा? उसी डिमांड को मेजर करने के लिए इंडस्ट्री सिर्फ 5,000 ट्रक्स चलाएगा। तो इससे उनकी इकोनॉमी पे भी फर्क पड़ेगा, और इससे जो वो पैसा कमाते थे उस पर भी फर्क पड़ेगा, और प्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। अब अगला है हर्ट कॉमन मैन। अब जैसे आप देख सकते हो, ये इनको तो हर्ट होगा, ये हमारे आम नागरिक हैं, इनके अगर जेब में 50 रुपये हैं और ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं, जिसका किराया पहले 10 रुपये था और अभी प्राइस हाइक होने के बाद उसका किराया 12 रुपये हो गया। तो अगर इनको कुछ बाजार से लाना है तो इनको कम पैसों में वो पैसे लाने पड़ेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा? इनकी जेब में तो फर्क पड़ेगा। एज पब्लिक ट्रांसपोर्ट रन ऑन डीजल, हाफ ऑफ द पीपल विल सी ट्रेंड्स ऑफ फेयर राइजिंग अप। अब फेयर तो राइज होंगे, ये तो प्रोबेबल रीजन है। और लास्ट एंड द लीस्ट रीजन है इसका अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट में कैसे फर्क पड़ेगा? आप देख सकते हैं मैनी ऑफ दी इंडस्ट्रीज ने कोरोना टाइम पे सबसे ज़्यादा लोगों को फायर किया था। फायर करने का क्या मतलब है? उनको अपनी जॉब से निकाल दिया था, क्योंकि उनके पास इतने फंड्स नहीं थे उनको उनकी सैलरी देने के लिए। अब जैसे कि मार्केट राइज करेगा, उनको उसी पैसे से काम चलाना है, जो पैसा उनके पास पहले है, थोड़ा बहुत सेव किया हुआ उन्होंने, तो उसी पैसे से काम चलाने का। अगर उनकी वर्कफोर्स 10 बंदों की है, तो यही वर्कफोर्स कम होके 8 या 7 बंदों पे हो जाएगी। अब अगर ये 8 या 7 बंदों पे हो जाएगी, तो इसमें से 2-3 बंदे तो उन्होंने फायर करने पड़ेंगे, तो वो उनको करने पड़ेंगे, और इससे बंदों पे लोड भी ज़्यादा पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको कुछ कंटेंट फ्यूल और इसके बारे में समझ आया होगा। अगर आया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। और ये हमारा एक न्यूली इनिशिएटिव है मैश्ड अफेयर्स, इस पे हम रोज़ एक करंट टॉपिक लाया करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।